हम सब ने सुन रखा है दिन रात सुबह शाम सरेआम। सड़कों, चौराहों, इशारों और बाजारों पर भीख मांगते लोग एक मुनज़्ज़म गिरोह की सूरत में काम करते हैं। इन अफराद ने इलाके बांट रखे हैं और इनकी इजाजत के बगैर कोई भी शख्स उस इलाके में भीख नहीं मांग सकता। हम सब ने यह भी सुन रखा है कि बाअसर शख्सियात गदागरी की बाकायदा सरपरस्ती करती हैं। लेकिन क्या ये सब वाकई सच है या फिर महज कहानी? आप तक इन भीख मांगने वालों की हकीकत पहुंचाने के लिए हमने कुछ दिन कराची की सड़कों पर खुद भीख मांगने का फैसला किया। बनाकर फकीरों का हम भेस गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। जगह जगह हैरान कर देने वाले इस सफर में हमें कितनी भीख मिली और हमने उन पैसों का क्या किया, ये तो हम प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। लेकिन दिल हिला देने वाली हैरत के कितने झटके मिले, ये जरा देखते जाइए। सबसे पहले सरेआम की टीम कराची की एक मसरूफ चौरंगी आयशा मंजिल पर पहुंची। भीख मांगने का आगाज हुआ, लेकिन इंतहाई तेज नेटवर्क की बदौलत वहां के सब फकीर न सिर्फ चौकन्ने हो गए, बल्कि एक हट्टा कट्टा फकीर तो वहां से भाग खड़ा हुआ। बंदे को पकड़ना है, ठीक है? आ जाओ जल्दी। कुछ देर तो वो हमारे आगे आगे भागता रहा, लेकिन चूंकि वो ज्यादा मुशक्कत का आदी नहीं था, इसलिए जल्द ही उसने हथियार डाल दिए और हमने उसे जा लिया। क्यों मांगते? इतना हट्टा कट्टा होने के बावजूद वो भीख क्यों मांगता है? इस सवाल के जवाब में उसने अपने थैले से दवाई की 2 पुड़ियां निकाली। उसका इसरार था कि उसे गुर्दों का मरज है, ये उसकी दवा है। मगर हमने पढ़ा तो वो गैस की दवा थी। उससे पूछा कि भाई, इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? क्या बहुत ज्यादा खा लेते हो? उसने सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया। फिर पूछा कि इतना खाने के लिए कितना कमाते हो? उसने एक बार फिर अपने थैले में हाथ डाला, 300-350 रुपए निकाले और कहा कि अब तक इतने ही कमा सका हूँ। दोपहर तक 350 रुपए, मतलब शाम तक कम से कम इससे दुगने, महीने के 20-25 हजार। वाकई? चलें देखते हैं। मजबूरी कोई मांगते हैं ना दवाई। यार मजबूरी नहीं लग रही ना कोई मेरे भाई। ये क्या है दवाई? रोजाना वो तो गैस की दवाई है ना, बता रहा हूँ। ये भी दवाई नहीं और क्या है? देखते ना क्या है लिखा हुआ है ना। अभी देख 8 टका लिखा हुआ है ना, एसी का देख। रात डालिया उसके पाँव पे। किसके? तुम्हारे पाँव पे? नहीं, अपने रिश्तेदार है, मासी।
तो उसके पाँव में राड का क्या ताल्लुक है तुम्हारे काम से? तुम क्यों मांगते फिर हो? उसका दवा लेके जाता हूँ, कोई भी नहीं है, उसका बेटा भी नहीं, तो बेटी काम भी भी तो कर सकते हो ना, मांगते क्यों? मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे। मजबूरी में मांगता हूँ। काम नहीं कर सकते कोई? क्यों नहीं कर सकते? खानदान में हैं? खानदान में क्या मांगने मांगने वाला खानदान है? हट्टे कट्टे हो यार, मांगने वाला खानदान है तो क्या काम नहीं कर सकते? क्या आइंदा मांगोगे भीख? मांगोगे? ये जानते हुए भी कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, हमने ज्यादा ले दे इसलिए नहीं की कि अभी हमें बहुत काम करना था और बात बढ़ने और फैलने से ये माफिया मुहतात हो सकता था। रात के वक्त एक और मसरूफ चुरंगी पर कुछ और चश्म कुशा इंकशाफात हुए। एक नए और अजनबी फकीर को देखकर वहां पहले से मांगते हुए लोगों में कुछ अजीब सी हलचल थी। एक मशकूक मोटरसाइकिल सवार ने आवाज देकर करीब बुलाया, सर से पैर तक जायजा लिया और फिर कुछ जानने की कोशिश की, मगर मैंने वहां से निकलने में ही आफियत समझी। ये क्या शुरू कर दिया था? सही नहीं है? हाँ? सही नहीं है? सही तो है, जिंदगी गुजारनी है, गुजरने की। बताओ। हमारा एरिया इधर से निकलो। इधर जाओ। इधर से निकलो, और चलो। किधर निकले यार? अबे यार, क्या आराम से ना आराम। अबे आराम बे, मत कर रहे, इधर से निकल। निकल इधर। इधर से निकल। कौन है? इधर। कौन है? तुम्हारा एरिया क्या है? हमारा एरिया बस निकल, आगे जाओ, आगे शाबाश। इंसान इधर से निकलो, मिस्टर। इंसान बनना। इधर मार से तो नहीं सही यार, बदतमीजी नहीं करो, बदतमीजी नहीं करो। इधर से निकलो। क्यों? हमारा एरिया निकलो। तो क्यों एरिया तुम्हारा? कौन है साथ? कौन है तेरे? मैं हूँ निकलो। क्या लड़ू मैं आगे से? लड़ेगा इधर मारूंगा तेरे को, निकल। क्या पैसे लेते हो यहाँ लोग? पैसा ये नहीं बाकी भी लेते। तो मांग रहे हैं ना? हाँ? बाकी भी तो मांग रहे हैं ना? बाकी को छोड़, बाकी हम जानते हैं, निकलो। तो मुझे भी जान लोगे ना? कुछ हिजड़ों ने नजदीक आकर वार्निंग भी दी कि यहाँ से चले जाओ, और मेरे ढीठ साबित होने पर वही जोर जबरदस्ती, धक्के और गालियां। ऐसा नहीं जाना। क्यों? यहाँ पे क्या है भाई? तुम भी तो मांग रहे हो ना सब लोग? ये मांग रहे, इसको मांगना जो, तो हम तेरे को बोले निकलो। हम तुम्हें देते रहे, ये जो तुम लोग क्या लेते हो, पैसे लेते हो ये हम इनसे? किसी से नहीं तो देते। फिर क्यों मुझे क्यों कह रहे हो जाने को? बस तुम जाओ, वो उधर आगे जाओ, आगे जाओ। इधर जाओ, क्या है? तेरे को मना नहीं करते, इधर नहीं खड़ा हो। क्यों लेकिन? मैं तेरे मुझे को वजह तो समझा देना। वजह कुछ भी नहीं है, मैं तेरे को बोलना निकलो। बस निकलो, अभी इधर नजर नहीं साथ कौन है तुम्हारे, ये बता दो बस। कोई भी नहीं है, बस 15 मिनट का टाइम है। 15 मिनट 20 मिनट बाद आएगा तो इधर ही खड़ा हूँगा। खाने के लिए दे दो भाई, खाने के लिए दे दो यार कुछ। जाओ भाई जाओ, चलो भाई, चलो भाई, किधर चलो? जाओ यहाँ से, चले आओ यहाँ से। क्यों? चलो, ये राजा मारा है वजह भाई। तो क्या वजह है यार? चलो एक मिनट, क्या आराम से यार, क्या मसला है? क्या हमारा ये अड्डा है, हम बता सकते हैं जिसको, हमारा अड्डा है। तो पैसे ले दो यहाँ खड़े, ये सब लोग भी तो मांग रहे हैं ना, इनसे भी, इनको भी कहो यार, नहीं करो ना तंग, करने दो अपना। हाथ लगा तुझे मैं बताऊं। वहां मौजूद ख्वाजा सराओं ने कुछ बदतमीजी की और बात तू मैं तक जा पहुंची। अचानक ही वहां से ख्वाजा सराओं का गुंडा नुमा मुहाफिज नमूदार हो गया। कैमरा देखकर ख्वाजा सरा तो रफू चक्कर हो गए, मगर ख्वाजा सराओं के भुट्टाखोर को हमने पकड़ लिया। कौन? तो तुम्हारे लोग हैं ये? नहीं हमारे तो क्यों डिफेंड करने आए थे उन्हें? तुम किन के साथ हो ये बताओ? मैं किसी के साथ तुम इनके साथ हो ना? नहीं, मैं तो चुरा रहा था, लड़ रहे हैं। झूठ बोल रहे हो? नहीं, सच झूठ बोल रहे हो? नो, झूठ बोल रहे हो? नहीं, सच बोल झूठ बोल रहे हो? इतनी देर से आपको धिक्के दे रहे थे ना ये। दे रहे थे ना, छोड़ दो उस बात को। तुम चलो, तुम हमें मुझे क्या तो नहीं पता? बचाने आए थे ना, तुम तो नहीं बचाने आए थे। तुम्हें भी मैंने पहले छुड़ाया है।
नहीं छुड़ाया, झूठ बोल रहे चंदा हो। आपकी तुमने नजर सिर्फ ही तुमने इन हिजड़ों को छुड़ाया, बताओ क्या ताल्लुक है? हाँ तो मैंने छुड़ाया ना। छुड़ाया नहीं, तुमने उससे बात भी किया कि तुम छोड़ो, मैं देख लूंगा इसको। छुड़ाया हमने कुछ भी नहीं किया है। हाँ बताओ, बोलो। सच बता रहा हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आप बता दो, जान छूट जाएगी, चले जाना बस, खत्म बात। भाई मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं, कैसे बता? उठाओ कसम, वो फिर चले क्यों गए, दौड़ क्यों गए? तो वो दौड़े तो मैं साथ भी दौड़ता ना, मुझे भी ले दौड़ नहीं सकते ना, मसला ये है। तो मुझे पकड़ लो आप, मैं दौड़ूंगा नहीं, बस मेरा बता दो बात, मैं इधर हम खुद मैं भी मांगता हूँ। भाई तुम जिस टोन में आए थे गुस्से में, हम भी मांगता हूँ, बात सीधी है। उसके साथ क्या ताल्लुक है? मांगते होगे, लेकिन उनके साथ क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा तुम भी मांगते हो? जी क्यों मांगते हो यार? अट्टे कट्टे हो क्या वजह? बस नशा करते हैं बस। उन्हें क्यों बचाने आए थे यार? हमें क्या बता, तुम साथ हो ना? खदड़ों के साथ है साथ है ना ये? नहीं नहीं कोई साथ बात नहीं। कितना बचाने आया था यार? ये साथ है, खजड़ों के साथ है, हीरोइन जी है ना, ओढ़ना भी नहीं है। आगे बता दिया नहीं, हीरोइन तो पीता है, हाँ। हीरोइन तो पीते हो, हाँ। उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अब तुम्हारे मांगने से मुझे कुछ लेना है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा उनके साथ क्या ताल्लुक है, ये बता दो। कोई यही दोस्ती इधर ही हो जाती है बस, सलाम दुआ। बोल रहे हो यार? चंदा पूछ लो, यही इधर का ही दोस्ती है बस, और कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारे उनसे अच्छा, हैं या नहीं ये है, बता दो, ये बोल बता दो। तो अगर ये जो आप बताओ, दुनिया को नहीं पता, अल्लाह को तो पता है ना। सही बात है, हाँ। बता दो। इतनी दुनिया यहाँ फिर रही है, किसी ने आगे इसको धक्का नहीं दिया कि खबरदार इसे हाथ नहीं लगाना। तुमने दिया तो कोई तो वजह होगी ना। क्या वजह, यही फकीर हैं, वो भी मांगते हैं, हम भी। आपको लगता है कुछ ऐसे आ गया बिल इतनी सेटिंग होगी, रिश्वत ले रहा हो, इनका पता होगा, है ना? कुछ होगा ऐसे। ऐसे अबे ऐसे हम कभी आप आते बचाने के लिए उसको? मैं आता है, एक बात बता, मैं तो 10 दफा यहाँ से गुजरता कोई आता के लिए यहाँ कितने लोग ये हैं? कोई आता? आते ये वाइपर लेके साफ कर रहा है। खुद पूछ लो, बता बता वो चले गए ना, अब तो भागे, वो कोई फिर दाल में आएंगे, काला है। रोज आते हैं वो इधर। कोई आएगा तो मैं देख लूंगा। अब तुम आ गए तो ये कैसे आ गया? कमीशन मारा जाएगा। हाँ भाई, इतने दिन हो गए आ रहा है यार, रोज आता है ये, इतने दिन हो गए, 5-10 दिन हो गए ये रोज आ रहा है। अच्छा ठीक है, मुझे ये बता, तो क्या अलग अलग जगह से आते हो, सब एक ही जगह से आते हो? अरे एक ही करके जवाब दोगे, ठीक है? बताओ पहले आप। एक ही जगह से आ रहे एक ही जगह से आते हो? कौन सी जगह से? 11 जैनी कराची से। अच्छा, एक दिन में कितने पैसे बन जाते हैं? 200-300 रुपए ले एक बंदे का? अच्छा, 300-400। आपका? हमारा 200, 250, 300। बच्चों के ज्यादा बनते हैं? हाँ बच्चों के ज्यादा होते हैं। बच्चों को पैसे दे देते हैं। साथ बैठ जाए ना, जगह तो छोड़ा हुआ ना, जो उससे लेते बाबू, मैं ज्यादा दूंगा उससे ज्यादा दूंगा ना यार। बाबा ना क्या, पैसे तो नहीं फेंकना यार, नहीं कराना यार बाबा, क्या लड़ोगे यार? तो यार जब मैं दे रहा हूँ बैठ रहे उधर। अच्छा ज्यादा दूंगा ना उससे, मानते हैं ना यार। क्यों भाई, मैं दे रहा हूँ ना, कितने लेते हो उससे? जो पटरा अपना उठा, उधर जाके बैठ, ऐसी थप्पड़ मारूंगा, याद करेगा। कराची की एक बड़ी दरगाह जो बदकिस्मती से फकीरों की आमाजगाह बन चुकी है, मुकम्मल तौर पर एक माफिया के कंट्रोल में है। फकीरों की कतार में बैठने के कुछ ही देर बाद एक मोटरसाइकिल सवार मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। फिर देर तक वहां मौजूद रहा। उसके फोन पर किसी से बात करने के बाद एक शख्स आया और मुझे वहां से उठने का कहा। मेरा जगह है, ये जगह मेरा है, आ जाओ ना। कुछ देर बहस करने के बाद वो तो चला गया,
मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि अब वो एक गुंडे को साथ लेकर आएगा। मांगने के लिए हो? हाँ? कौन बंदा बैठता है? साथ बैठ जाए ना, जगह तो छोड़ा हुआ ना। साइड पे हूँ ना, साइड पे ही हूँ ना अभी तो। बाबा साइड पे ही हूँ ना। जो उससे लेते बाबा, मैं ज़्यादा दूंगा उससे ज़्यादा दूंगा ना यार। साइड पे हो जा तो साथ बिठा लो ना अपना बंदा। ना करो ना बाबा यार, लड़ाई करेगा क्या? आराम से बोल रहा हूँ ना मैं। बाबा ना कर, पैसे तो नहीं फेंकना यार, नहीं कराना यार बाबा। क्या लड़ोगे यार? कौन हो तुम यार? क्यों उधर गया है? उधर जगह तुम्हारी जगह है। और यार जब मैं दे रहा हूँ उधर बैठ रहे उधर। अच्छा ज़्यादा दूंगा ना उससे। मानते हैं ना यार, नहीं चाहिए हमारे को। क्यों नहीं चाहिए? वो बंदा कौन है? अच्छा ला के बिठा दो। इधर बैठ जाता हूँ ना। चलो उधर तो कौन देगा? कुछ भी नहीं। क्यों भाई, मैं दे रहा हूँ ना तुम्हें। क्या कितने लेते हो उससे? उससे कितने लेते हो? नहीं हमारे को ये ले जाओ, ये पट रहा है। तंग करता है हमको। तंग नहीं करता ना बाबा, तुम कमाल कर रहे हो। यहाँ पे सबसे लेते हो पैसे। उधर जाके बैठ, ऐसी थप्पड़ मारूंगा, याद करेगा। लड़ना है? अच्छी बदमाशी है। उधर बैठ। उधर बैठने में क्या है? तुम्हारी जगह है वो। तुम्हारी जगह है वो। तुम्हारी जगह है। हमारी है। पैसे लेते हो वहाँ बैठाने के? नहीं तो फिर आराम से। सिर्फ दादागिरी है, सिर्फ दादागिरी है। अपना बंदा बैठता है हमारा। तो हम भी तुम्हारा बंदा बन जाता है ना। नहीं तुम हमारा नहीं बनेगा अभी। नहीं ट्रेनिंग सीखो। ट्रेनिंग क्या होती है? हाँ नहीं, शुरुआत को भीख मांगना सीखो। तो सीख तो रहा हूँ, इतनी तो हो गई पैसे यार। सीख रहा है अभी, ये कुछ भी नहीं मिला है। उधर बैठ। कितने मिल जाते हैं 2-2.5 हज़ार एक दिन में? हाँ, ये तो 20 रुपया भी नहीं है। तो मैंने जेब में भी तो रखे हुए ना नहीं, कुछ। कुछ भी नहीं, कंगला है तू। चल। तो सिखाएगा कौन मुझे बताओ? हाँ? कौन सिखाएगा? वो हमारा उस्ताद। कैमरा पहुंचने पर वो शख्स तो वहां से गायब हो गया, लेकिन वहां मौजूद पुलिस एहलकारों का क्या कहना था, मुलाहिजा कीजिए। अच्छा मुझे बताएं, ये तो जो फकीर वगैरह हैं, क्या अपना काम से काम तो यही काम है ना हमारा? यही काम है हमारा, काम ही है। जी। यही काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। नहीं करना। अच्छा तो ये फकीरों को कौन उठाएगा? ये कानूनी तौर पे तो जुर्म है ना भीख मांगना पाकिस्तान में। जुर्म तो है, लेकिन इसको अगर हम उठाते तो आप पहले हमारे ऊपर एतराज़ करते हैं, नहीं बोले क्यों करते गरीबों हैं? को सवाल कर रहे हैं। कभी एतराफ़ नहीं करते। किसी ने आपको कभी कहा नहीं कि इनको उठाएं आके? उठाते हैं, उठाते हैं, अगर होते उठाने का, लेकिन छोड़ो की बात कर लें हम पर। नहीं क्यों नहीं उठाते? चलें बताएं। हैं कमीशन वगैरह मिलता है इनसे? नहीं, फिर क्यों नहीं उठाते? कुछ भी नहीं। जुर्म है ना, जुर्म हो रहा है आपके सामने, आप कुछ नहीं कर रहे। ये आप जुर्म कर रहे हैं। अगर आप जुर्म को रोक नहीं रहे तो क्योंकि आपकी तो जिम्मेदारी है ना, टैक्स से आपको तनख्वाह इसी काम की मिलती है। वो जो ऑर्डर है वो उस पर हमें करते हैं, काम करते हैं। गरीबी है, उसको हम ज़्यादा छेड़ते हैं तो हमारे लिए पूरा दवाई माफिया है वो देते तो हैं। बता रहा था। पहले तो हमारे को आप टारगेट बनाते हैं, बोले गरीबों को छेड़ते हैं। गरीबों को छेड़ने में नहीं, फकीरों की बात कर रहे हैं, भीख मांगने की बात कर रहे हैं। हट्टे कट्टे लोग भीख मांग रहे हैं। कहते हैं दिखा देता हूँ आपको। माजूर है सारे। नहीं मैं देख के आ रहा हूँ अभी, मैं इंटरव्यू करके आ रहे हैं। बुढ़ा है कोई ऐसा जोई पे जो करके आ रहे हैं दिल सबके। जमीर गवारा नहीं खाते जो उससे ज्यादा का। बुढ़े से ना करें, लेकिन जो चलो हट्टा जवान कट्टा को मांग- पकड़ेंगे। अच्छा हाँ, वादा कर बिल्कुल, रहे इंशाअल्लाह हैं, ताला। वादा कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो उसका हक नहीं है ना। माजूर है तो मैं उससे कुछ ठीक भी है, नहीं कर ठीक सकता हो हूँ। गया। या बुढ़ा हो जोई कुछ ना को, करें, मैं उससे कुछ लेकिन नहीं जो कर हट्टा सकता कट्टा है, जो काम कर सकता है, किसी और तरह से रोजी कमा सकता इंशाअल्लाह है। ताला बिल्कुल। ठीक है, हम बंद कर कभी सकते हैं दोबारा उसको। हम आए। एक दिन में बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते बस ठीक हो गया, वादा हो गया। चलें, थैंक यू रिमान साहब। और अब मिलिए डिजिटल फकीर से। ये साहिब मेरे भीख मांगने के दौरान मेरे सामने बैठकर मुसलसल अंग्रेजी अखबार पढ़ रहे थे। अच्छा नहीं, मैं देख रहा था आप पढ़ रहे थे बड़े ग्लास में लगा के, तो खबर सुना दें। थोड़ा मैं तो अभी शुरू किया यार। अच्छा तो पढ़ लेते हैं अंग्रेजी? आती नहीं है यार, थोड़ी आएगी, शर्मिंदगी इतना हो करेगा तू लोग। कोशिश करते हो? हाँ वही बात। कोई एक खबर भी नहीं बता सकते इस अखबार में से? किसी को और को नहीं। सारा दिन यहीं बैठे रहते हैं आप? खुद भी पड़ता है यार। नहीं बैठते यहीं पे हैं आप? अभी तो आया है कल परसों। इधर ही बैठते हैं कल परसों से? हाँ। खाना पीना कहाँ से होता है? यही जो लंगर होते हैं। लोग देते हैं? क्यों नहीं देते? कितने देते हैं? यही जो देख रहे हैं, तू देखता है, हम खाते हैं, बस वही है। और कोई इसका बोलना है क्या? ठेकेदार कहाँ है? जगह तो बता के, ऐसे थोड़ा ही जाऊंगा मैं यार साथ। नहीं
भाई ये तुमने क्या किया? तय कर लेते हैं ना यार, जो ये आपसे ले रहा है वो। यार इससे बात करो तुम, अब तुम बांध दो, क्या है यहाँ पर बांध दो। किधर जा रहे हो यार, जल्दी आओ ना। तीसरे रोज जब धंधे पर निकले तो अंदाजा नहीं था कि जिंदगी के एक मुश्किल लेकिन बेनकाब कर देने वाले तजर्बे से गुजरूंगा। खाने के लिए दे दो यार, खाने के लिए दे दो भाई, खाने के लिए दे दो यार कुछ। दोपहर ढल रही थी। 5 स्टार चौरंगी पर एक हट्टा कट्टा नौजवान फकीर मेरे करीब आया और धमकाना शुरू कर दिया। बाबा तुमको बोला कहीं और जाके भाई अपना अपना काम करो ना, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, तुम काम मांगो अपना भी। भाई अपना एरिया जो तुम्हारे हिस्से का है वो तुम्हें मिलेगा, मेरे हिस्से का मुझे मिलेगा, काम करो अपना। मैंने प्लान के मुताबिक उसे नजरअंदाज किया और मांगने का काम जारी रखा। बार बार डराने के बावजूद जब मैं भीख मांगता रहा तो वो अपने ही जैसे एक और नौजवान फकीर को साथ ले आया। थोड़ी थोड़ी देर में ये लोग मेरे करीब आते, मुझे संगीन नताइज की धमकियां देकर वहां से चले जाने का कहते और फिर भीख मांगने लगते। मैंने उनके साथ मांगते मांगते कई बार देखा कि लोग उन ठीक ठाक नौजवान फकीरों को भी भीख दे रहे थे। अपना भी टाइम खराब कर रहे हो, अपनी कमाई भी खराब कर रहे हो, मेरी भी कर रहे हो यार। तुमको इजाजत किसने दी है? ठेकेदार किससे इजाजत? कौन ठेकेदार? क्या इलाका है? किसका इलाका है? हमारा इलाका है। हम ठेकेदार से बात कर रहे हैं, वहाँ जाके बात कर लो। किससे बात कर लो? चलो ठेकेदार से, चलो ठेकेदार से बात करते हैं। चलो चलो ना, चलो ठेकेदार। अबे नहीं, क्या हो गया? चलो चलो ठेकेदार के पास चलो। अब इसको किधर से लेके आए हो? जाओ उधर। मेरा भाई है। किधर से आया? तुम कहाँ से आए यार? मांगने में क्या है? हमारा एरिया है। एरिया क्या? एरिया किधर है? लिखा हुआ है तुम्हारा एरिया? चलो चलो ठेकेदार अपना भी टाइम खराब कर रहा है, अपना भी। तुम यहाँ पे खड़ा हो रहा है, हम जब तुमको मना कर रहे हैं काहे को खड़ा हो रहे हैं? चलो तुम मना कर रहे हो, तुम दादा हो यहाँ के? आराम से ड्रामा होगा, यहाँ सब लोग आ जाएंगे। इंसान बनो, काम का नहीं फजूल का शरीफ आदमी को तंग कर रहे हो यार। तुम चलो और बाबा नहीं, अपना काम करो यार। तुम इधर चले जाओ, सिग्नल थोड़े है। कौन ठेकेदार है? हमारा ठेकेदार है वो, तुमसे बात करेगा। किधर है ठेकेदार? नाम क्या है उसका? नाम है उसका, तुम चलो, हम तुम्हें मिलाते हैं उससे। नाम को छोड़ो, हम तुम्हें मिलाता है। चलो। और नहीं मिलना मुझे किसी ठेकेदार। चलो भाई, उसे कहो इधर आ जाए। वो इधर नहीं आता। क्या है वो? नवाब है? नवाब है। ठीक है, अपना काम करो यार। वो बार बार किसी ठेकेदार के पास चलने का कह रहे थे और मेरे पास 2 रास्ते थे। एक ये कि मैं वहीं अपनी टीम को बुलाता और कुछ जानने की कोशिश करता, और दूसरा कि खुद को खतरे में डालकर उस ठेकेदार तक पहुंचता, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि वहां कितने लोग होंगे और ये भी हो सकता है कि वो मुसल्ला हों और बात मरने मराने तक जा पहुंचे। 50 रुपये तुमको क्यों दें? 50 रुपये? 50 रुपये दिन में कितने पैसे बना लेते हो तुम? बना लेता हूँ, उसको छोड़ो। तुम ठेकेदार के पास चलो, नहीं तो हमको 50 रुपये दो। तुम्हें क्यों 50 रुपये दे दूँ? अब ठेकेदार को देगा, हमें दो। चलो नहीं तो ठेकेदार के पास चलो। चलो तो ये तो मैं कह रहा हूँ, टाइम खराब ना करो। उधर भी कोई नहीं है, उधर जाओ, जाके मांग लो। मुझे यहाँ करने दो। चले आओ ना वहाँ पे, तो वहाँ भी तुम जैसा कोई आ जाएगा ड्रामा करने। चलो ठेकेदार को बोल रहे हैं। चलो यार, इशारा बंद हो गया। साइड में काम करो यार। चलो साइड में चलो, बहुत हो गया। चलो किधर लेके जाओगे? ठेकेदार के पास चलो, बहुत हो गया। चलो भाई, तुम ठेकेदार कहाँ है? ठेकेदार है, जगह तो बता के। ऐसे थोड़ा ही जाऊंगा मैं यार साथ। आपने बैठा हुआ ठेकेदार, आओ तुमको लेके जाना। हमारा बहुत हो गया है यार। बहरहाल
थोड़ा जी कड़ा करके मैंने खुफिया माइक में आहिस्ता से अपने प्रोड्यूसर को अपने फैसले से आगाह किया और उस फकीर के साथ बस में सवार हो गया। अच्छा आप लोग आ जाए पीछे पीछे, मैं अपना मोबाइल कैमरा भी ऑन रखूंगा उसके पास जाके, ठीक है? सफर के दौरान भी मैं उससे मालूमात लेता रहा और सारी गुफ्तगू वायरलेस माइक के जरिए रिकॉर्ड होती रही। कौन सा इलाका है उसका? नहीं, नागन से यहाँ तक का सारा इलाका उसका। सब फकीरों से पैसे लेता है। और ये जो वाइपर शाइपर वाले होते हैं उसका वो काम भी संभालता है भाई, उनका भी काम संभाला जाता है। हाँ उनका भी संभाला जाता है, उनका अलग होता है काम। तो तुम काम क्यों नहीं करते? कोई काम भी करता, हमारी टांग पे लगी। बाइक थी तुम्हारे पास कभी? बाइक थी पहले ज़माने में, तब कहाँ है बाइक? बेच दिया हमने, आपको पैसे चाहिए था नशे के लिए? नशे के लिए। नशा नहीं करता, अल्लाह के दुआ है तुम्हारी आंखों से। नशा नहीं करता, खाने के लिए। अस्सलामुअलैकुम। इसको हमने सिग्नल पे पकड़ा, ये हमारे क्या कर रहा था वहाँ सिंगल पे तुम? मांग रहा था बाबा इसके साथ ही उधर। क्या मांग रहा था? भीख मांग रहा था और क्या मांग? ये तुम्हारा भीख मांगने का, तुम अट्टा कट्टा आदमियों के भीख मांग रहा ये है। भी तो अट्टा कट्टा ही था। आप ये अट्टा कट्टा लेके ही- आया है कि आपसे बात कर लें, चलो जो भी मामला है वो तय करें आपस में। और इसके साथ तो मंथली बंदी हुई है हम लोगों की। तो मैंने मेरी सिर्फ मंथली बंदी हुई है। बोला है ना कि बात करवाओ उस्ताद से, इसीलिए तो लेके आया मुझे। उस्ताद से ये क्या ड्रामाबाजी लगाई है? इसको बांधो भी यहाँ लगाई। पर, बांधो इसको यहाँ। चलो भाई। ये क्या बात है यार, तुम अल्लाह के बंदे। वो नहीं भाई, ये तुमने क्या किया? तय कर लेते हैं ना यार, जो ये आपसे ले रहा है वो, क्या कर लेते? जो ये दे रहा है आपको, मैं दे क्या रहा दे है। रहा है ये मेरे? बता तो रहा है कि जो आपका उसका साथ मामला है। क्या मामला है भाई मेरे सेटिंग है। साथ? यार इसको बांधो इधर। इससे बात करो तुम। अब इसको तुम बांधो बांधो, तुम ये यहाँ क्या है? पर, यहाँ पर बांधो इसको। रस्सी लाओ। रस्सी लेकर लाओ आओ, इसको इसको बांधो। बांध। चलो, अच्छा ये तो वापस करेंगे ना ये नहीं देते। यार। किधर जा रहे हो यार, जल्दी आओ ना। जावेद, अबे यार पीछे करो ना। क्या करें? ये काम तो पुलिस का ही, उसका इलाका है ना असल में। हैं? बुलाएं पुलिस को, बुलाएं, बता देते हैं, आगे उनकी मर्जी है। हाँ। तो ये सूरत हाल बाकायदा ठेकेदारी निज़ाम है और जाहिर है चूँकि उसका इलाका है और वो देखते ही कैमरे यहाँ से भाग खड़ा हुआ है। ये हम चाह रहे थे आप तक दिखाना कि किस तरह मुनज़्ज़म तरीके से एक गिरोह की सूरत में ये लोग काम करते हैं और उसका अमली मुज़ाहरा आपने देखा है यहाँ पर ARY न्यूज़ के इस प्रोग्राम के साथ। 4 दिन की मुसलसल मेहनत के बाद इस एहसास के साथ मेकअप उतारा कि सोचने और समझने वालों के लिए ये मनाजिर काफ़ी होने चाहिए कि वो आइंदा मुस्तहिकीन और माफिया के दरमियान फ़र्क कर सकें। नाज़रीन, इस कशकोल में कुछ पैसे हैं जो हमने फ़कीरों को बेनकाब करने के सफ़र के दौरान इकट्ठे किए और अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इन फ़कीरों की, इस नेटवर्क की, इस माफिया की चालाकी और मक्कारी का रोना रोएं या फिर अपने मासूम लोगों पर मुस्कुराएं कि जिन्होंने ये तमाम पैसे एक हट्टे कट्टे फ़कीर को दिए इस सारी स्ट्रगल के दौरान। चूँकि ये लोगों की अमानत है, लोगों ने एक बड़ी अच्छी और नेक ख्वाहिश के साथ, एक नेक नीयत के साथ ही पैसे हमें दिए हैं, तो इस अमानत को हम सुपुर्द करेंगे ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के, ताकि चाहे किसी एक शख्स के एक वक्त का खाना ही सही, लेकिन किसी तरह से ये पैसे बेहतर तौर पर काम आ सके। सही अमानत हम आपके सुपुर्द करते हैं। शान करम का